एनी हो, अब कैंसेरियन की तरफ आते हैं, मेरा ख्याल है सारे जी वेट सर। कर रहे हैं। और इसमें जो मैं समझता हूँ कि सन भी फर्स्ट हाउस में मौजूद, क्योंकि गिरन वहां लग रहा है, फिर ये निकल जाएगा। उसके बाद जो मरकरी है वो भी फर्स्ट, जुपिटर फर्स्ट, मार्स 12वें में आया हुआ है। जो मार्स 12वें का होता है ना, ये एक तो फॉरेन लैंड में इन्वेस्ट करवाता है, फॉरेन लैंड में स्ट्रगल करवाता है, फॉरेन लैंड में रियल स्टेट का काम हो सकता है, और शॉपिंग बेबहा हो सकती है, मतलब शॉपिंग करने जाएं तो बस। और मार्स 12वें का इस आंख को खतरा देता है, इस साइड को चोट लगवाए, पाँव को, पाँव पे चोट को, तो इनको कैंसेरियंस को एहतियात करनी है अपनी इस साइड की और पाँव की। और फिर ये कहाँ जाके अपना चौथा एस्पेक्ट जो डालेगा वो कंधे पे डालेगा, बाजू पे। क्यों? क्योंकि 12वें से जब वो करेगा 1 2 3 4, तो चौथा एस्पेक्ट उसका जो जा रहा है वो थर्ड हाउस पे पड़ रहा होगा। तो जब थर्ड हाउस पे पड़ेगा तो थर्ड हाउस आपका ये एरिया है, कंधे, शोल्डर, बाजू। तो इसलिए कैंसेरियंस को ये, क्योंकि होते वैसे ही नाजुक हैं, तो सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल है पार्ट इनके बाजू की चोट, इनके लेफ्ट साइड, इनके पाँव की, ये एरिया क्रिटिकल है, ये शोल्डर, ये जगह। उसके बाद इधर से ये इनके हॉस्पिटलाइज होने के या किसी से लड़ाई झगड़े के भी होंगे चांसेस। नींद डिस्टर्ब रहेगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ साथ इनका फड्डा अपने स्पाउस से भी या बिजनेस पार्टनर से भी हो सकता है। ये मार्स की है। अब आ जाए जुपिटर, जो सबसे ज्यादा एग्जॉल्टेड अपनी पोजीशन पे है। ये इनको विजडम दे रहा है, फैसलों को खूबसूरत कर रहा है, जिंदगी की नई राहें सोचेंगे, न्यू बदल से जाएंगे। 12 साल बाद इनके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। जुपिटर 12 साल बाद आता है, कहीं भी एग्जॉल्टेड हो रहा है, फिर एग्जॉल्टेड है। तो इस टाइम कैंसेरियन बदल जाएंगे, कैंसेरियन अपना नसीब बदल जाएंगे। इनके पास विजडम, प्रोटेक्शन, एक्सपेंशन, अपॉर्चुनिटी सब कुछ आएगा। कैंसेरियन के लिए ये उम्रे का टाइम है, ये समझ लें कि ज़ियारतों का टाइम है। अच्छा, ये रिश्तों का टाइम है, ये बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे होने का टाइम है। ये सुधर जाने का टाइम है, ये नई मंजिलों को पाने का टाइम है इनके लिए। ये नई सिमतों की तरफ इनको ले जाएंगे, अकल देने का टाइम है। और इसी तरीके से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ, और ये इनके रिश्ते का भी टाइम है। इस टाइम पे इनको पार्टनरशिप ऑफर्स और चीजें बहुत जबरदस्त रहेंगी। इसके बाद वीनस है थर्ड हाउस में इनके, इस सारे सीन में। तो इस तरह से हो सकता है कि मार्स क्योंकि वीनस पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो रिलेशनशिप में जो समझ लें कि कोई खातून से झगड़े को भी बताता है ये, खवातीन से शॉर्ट ट्रैवल में कोई झगड़ा वगड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाथ चल जाए इनका, इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है। किस पे? शॉर्ट ट्रैवल्स में। अच्छा, इसी तरीके से ये इस टाइम पे कोई कपड़े, राइटिंग, मीडिया की तरफ अगर कोई कैंसेरियन करेगा तो छा जाएगा। क्यों? ये वीनस इसी मीडिया मार्केट आपकी इसका जो इसको भी बताता है। और कोई परफ्यूम लॉन्च करने का बेस्ट टाइम है कैंसेरियंस के लिए, कपड़े का काम, कोई भी वीनस से रिलेटेड बेस्ट होगा। क्योंकि थर्ड हाउस इनिशिएटिव और करेज को बताता है जो आप शुरू करते हैं। और यहाँ आप लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे। अगर कोई कैंसेरियन इस वक्त राइटर है, जो हो सकते हैं ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो ये क्योंकि अब ज्यादा हार्ड वर्क तो कर नहीं सकते, बस होती तो इनकी यही है कि दिमाग लगा लो। अट्रैक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया पे इस वक्त आ सकते हैं। कोई कैंसेरियन अगर अपना चैनल शुरू करना चाहता है तो वो कर ले बेफिक्र होके। और हाँ, मुझे याद आया फलक, ये तो तेरे लिए सारा आज का प्रोग्राम है अभी, मुझे अब याद आया। तो अच्छा, मून उस साइन की वजह से कह रहे हैं आप? मून नहीं, असेंडेंट तुम्हारा कैंसर है ना, मून तो तुम्हारा असेंडेंट। लीव। हाँ, मून लियो है। तो ये असेंडेंट पे तो परफेक्ट बैठती है ना ये प्रोडिक्शन। तो इसका मतलब तुम्हारे रिश्ते के दिन आ गए हैं बेल भाई, अब मौज होगी दिसंबर तक। अच्छा जी, उसके बाद जो सैटर्न है, अब वो देखें, सैटर्न फिर मसला आ गया। अब यहाँ जो कुछ दिन गैप डल जाएंगे वो इसलिए कि सैटर्न रेट्रो हुआ। लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको उम्रे के लिए अब ला सकती है, क्योंकि कैंसेरियन को 9वें घर पे एस्पेक्ट जुपिटर डालेगा, रिलीजियसली इसको
बैरून मुल्क सफर, लॉन्ग जर्नीज, जहाज में बिठाना था। लेकिन सैटर्न था वहां जो रोक रहा था। वो जब उल्टा घूमा तो उसका एस्पेक्ट पीछे को चला गया। तो जब पीछे को गया तो वो 7th हाउस पे पड़ा। तो वो पार्टनरशिप और उस हाउस को मैच्योर को बता रहा है, मतलब मैच्योरिटी लाता है। इसी तरह से फिर वो और मतलब उसका जो एस्पेक्ट है वो फिर बदल जाते हैं जब ये रेट्रो होते हैं प्लैनेट्स में। तो एक तो ये है कि अब रिलीफ मिलेगा रेट्रो होने की वजह से। जुपिटर अब जब अपने एस्पेक्ट्स डालेगा तो इट इज अ गुड टाइम। और इसमें उम्मीद यही है कि आप जो है अब आ जाओगे, उम्रे पे भी आ जाओगे, और रिश्ते का भी कुछ ना कुछ जो है सीधा होने वाला है। उसके बाद जो मतलब इसमें फर्स्ट हाउस में जुपिटर आपको वैसे ही अट्रैक्टिव बना देगा। तो आपके प्रोग्राम्स का भी ये मेरा ख्याल है व्यूज वगैरह, और आपकी जो ये सारी ये फैन फॉलोइंग उसमें भी इजाफा होगा। और ये अच्छा मतलब एक वो रहेगा। अच्छा, उसके बाद रेपुटेशन अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, हेल्थ, लाइफ की डायरेक्शन ही वजह से बदल जाएंगी। अब ये जो दिसंबर तक था जुपिटर आपको बिल्कुल विजडम और अच्छा एक इंसान बना के जाता है। उसके बाद और ये 12 साल बाद आता है। आप लोगों को ऐसी लग रहा होता है कि यार जिंदगी एक ही जैसी सुबह शाम, नहीं, अब बदल जाएगी, अब बदलने वाली है, यूं समझ लो। अच्छा जी, उसके बाद ये जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि गिरहन पे अब जो इम्पैक्ट होना वो ये होना है कि गिरहन आपके फैमिली हाउस का भी मालिक, और आपके तो वैसे उसका जो कैंसेरियंस है उनके सेकंड हाउस का लॉर्ड है। और लगन में हो रहा है तो इस तरह होगा कि ये कोई फैमिली की टेंशन या फैमिली में किसी डिस्टरबेंस को आपको फोकस करा देगा। घर में कोई ऐसी बहन भाइयों में या कहीं कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसकी वजह से आपका फोकस उधर रहेगा, क्योंकि सन फोकस है चार्ट में, और वो आपके फर्स्ट हाउस में आया हुआ है। तो इस टाइम आपको ऐसे लगेगा कि आपको जैसे मतलब फैमिली ही का कुछ फिक्र है, बस जैसे फैमिली ही के मैटर में इन्वॉल्व रहना है, और उसमें गिरन लगना उसको कोई ब्रेक देगा। इस तरह की सूरत हाल बनती है। यानी खत्म हो जाएगी उनसे? नहीं नहीं, खत्म नहीं हो जाएगी आपकी मतलब वो जो इश्यूज बने होंगे वो खत्म हो सकते हैं। अच्छा। फैमिली से एक दफा आपको होगा मैं नहीं करता जी, मेरे से नहीं होता, बस मतलब वो जो जिम्मेदारी या जो अटैचमेंट तारी हुई हुई है, गिरन लगते ही वो एकदम ऐसा गिरन लगेगा कि वो आप कहेंगे कि नहीं यार बस मैंने नहीं करना, आप जाने आपका काम जाने। इस टाइप का कैंसेरियंस को मामला दरपेश होगा। और रिलीजियसली कर्म होगा, डिवाइन मदद आएगी, क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस एग्जॉल्टेड है अपनी, यही तो एग्जॉल्टेड होता है। तो यानी कि सबसे ज्यादा तो यही लोग हैं जो राह रास्त पे आ सकते हैं, या जिन पे डिवाइन कनेक्शंस जैसे कहते हैं कि वो गेन करते हैं रिलीजियसली। और सुख का घर है ना, सबसे ज्यादा सुख लेने का घर है। चौथा घर असल में कैंसर जो होता है सुख का होता है। तो कैंसेरियन सबसे पहले घर का सोचेगा, फिर गाड़ी का सोचेगा, क्योंकि चौथा घर घर गाड़ी है। ऊपर से होमलैंड का सोचता है, क्योंकि ये होमलैंड का भी घर है। इसलिए कैंसेरियन का बहुत मुश्किल होता है बाहर जाना। फिर कैंसेरियन माँ के भी लाडले होते हैं, क्योंकि माँ रूल कर रही है, मून रूल कर रहा है कैंसेरियंस को। तो इसलिए ये जो सारी समझ लें कि सुख लेने के लिए वो जारी बात है, जिसका जो माँ का लाडला सबसे ज्यादा वो माँ उसकी केयर करती है, तो वो सुख भी उसके लिए ही होता है। तो वो लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे ही है बस ये कि चौथा घर सुख का, आपके घर का, गाड़ी का। तो कैंसेरियन की भी जिंदगी में सबसे ज्यादा यही होता है। उसके बाद मतलब माँ घर गाड़ी की फिक्र, माँ घर गाड़ी, बस कैंसेरियन की यही लाइफ, और सुख लेना, बस वेले पड़े ना, कोई मेहनत मुहनत ना करनी पड़े। जबरदस्त। उसके बाद फैमिली प्रो होते हैं, क्योंकि फैमिली को मून जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए जब हम 2 की बात कर रहे होते हैं तो कैंसेरियन की गाड़ी का नंबर भी हो सकता है 2। इसी तरीके से कैंसेरियन है तो उसको 7 नंबर से वो हो सकता है, प्यार हो सकता है। वो 2 की मून की उससे जब हम वो कर रहे होते क्या। गाड़ी का नंबर मतलब उसके फिगर में 2 आता है। अच्छा, तो वही बात है कि ये इस तरीके से ही चलता है। तो बहरहाल ये कैंसेरियंस के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा अगर गिरन कोई का इतिहास, सिर्फ कोई चीज ऐसी, कोई नेगेटिव, कोई
इससे हाँ, रिलेटेड ग्रैंड्स पे बात। ये करें कि एक तो चावल लें, चावल के साथ जो है कोई मिक्स दालें लें, सारी दालें मिक्स करें, चावल भी लें, सारी दालें भी लें, और फिर इनको जैसे कहते हैं किसी को दे दें गिरन वाले दिन, जब गिरन लग जाए उसके बाद दे दें। उसमें क्वांटिटी लाल जितनी दाल, मर्जी हो। हाँ लाल दाल हो, पीली हो, चावल, आप बस पाव पाव कर लें, आधा आधा किलो ठीक कर है। दें पाव, किसी को कुछ बने, ये लाजमी करें, क्योंकि गिरन की साइंस पे एक दिन इस पे एक अलग पूरा प्रोग्राम करते हैं कि एरीज के लिए गिरन लगेगा तो हमेशा उसके सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन से हाउसेज होंगे। गिरन हमेशा मून और सन पे होता है ना, मतलब चांद गिरन होगा या सूरज गिरन होगा। सूरज का गिरन लगना उसके इन्वेस्टमेंट्स पे होगा, ट्रेडिंग पे होगा, बच्चों पे होगा, एरीज के लिए। टॉरस के लिए किस पे होगा? टॉरस के है वो समझें 2 3 4 5, उसके दिल पे, घर पे, गाड़ी पे गिरन लगेगा। इस तरह हमेशा गिरन स्टैंडर्डाइज जिस घर को सन रिप्रेजेंट कर रहा है उस पे इफेक्ट आएगा उसका। मतलब जमनाई के लिए उसके 3rd हाउस है, तो जमनाई का जो है काम जो इनिशिएटिव करने लगा था वो रुक जाएगा, उसके बहन भाइयों का कोई काम रुक जाएगा, उसके हमसायों का कोई काम नहीं होगा। आपने बोला इस था कि तरह जेमिनी जाके काम करे, एफर्ट करके करे। वो खैर वो सैटर्न की प्लेसमेंट पे था, उनके उसकी उसकी अलग बात थी। इसी तरीके अब कैंसेरियन है तो उसके फैमिली का है, गिरन फैमिली पे हमेशा लगता है, क्योंकि सन फैमिली को रिप्रेजेंट, 2nd हाउस को, खाने पीने को, समझ रहे हैं, आपके पैसे जमा करने को। हाँ, ये गिरन लगता है तो आपका कोई सेविंग कहीं की लगानी पड़ जाए, कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि आपको पैसे निकाल के लगाने पड़, इसी तरीके से, या कोई सेव करने का इरादा था, आते 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 दरमियान में कोई काम, और जैसे लोग नहीं कहते यार अच्छा भला मैं तो इसका गोल्ड लेना था, वो जी फलाने ने मांग ली, उधर चले गए, इस तरह की। वर्गों के लिए इस बाद में घर पे, नींद पे है, शॉपिंग के खर्चों पे है, या उसके रोमांस का कोई जो अफेयर है, कोई बैड प्लीजर्स है, उनके लिए उसको खत्म करेगा, स्पिरिचुअलिटी को करेगा। तो इस तरह से ये अगर डिटेल, अब कोई इस वर्गों तरह तक, की, चलो वर्गों तक तो बता ही दिया, अब कल 6 अगले बता देंगे कि इसी में कवर हो जाए कि गिरहन जब भी कभी जिंदगी में सूरज गिरहन लगेगा, आपकी इन जिंदगी के हिस्सों को ही आपको देखना होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। और कल हम लियो की बात करेंगे नाजरीन, लियो के हवाले से जो उसके ट्रेड है पूछेंगे। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर अपलोड है, आप देख सकते हैं। वो खबरें स्किप करके आप आगे से प्रोग्राम देख लीजिएगा, उसमें एरीज का भी बताया, अभी ग्रैंड नहीं आया, वो लोग भी देखें। टॉरस, जेमिनी और कैंसर तक ये वीडियो अपलोड हो गई, कल लियो की बात होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ये हाफिज सर। एंड पे दिया करे ना, एंड स्क्रीन पे लगा दिया करे ना, इसके हुआ तो अच्छा, हर प्रोग्राम पे एंड स्क्रीन पे ये लगवा दें। चले मैं अपनी टीम को कह देता हूँ कि वो इसको एंड पे लगा दे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।